नमस्ते, मेरा नाम श्रिया जाधव। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दक्षिणी कमांड में 8वीं ब की छात्रा राष्ट्रीय भाषा ग्रीष्म शिविर के अंतर्गत 5वें दिन की गतिविधि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह गतिविधि में मैं आपको सावित्री बाई फुले जी के वेश में उनके बारे में मराठी भाषा में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ और एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिला महिला शिक्षिका व एक समाज सुधारिका होत्या। त्यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे झाला। त्यांच्या वडिलांचे नाव खंडोजी नेवसे पाटील व आईचे नाव लक्ष्मीबाई होते। त्यांच्या 9 वर्षाच्या वयातच त्यांचा विवाह ज्योतिराव फुले यांच्याशी झाला। ज्योतिराव फुलेंनी लग्नानंतर सावित्रीबाईंना लिहायला आणि वाचायला शिकवले। 1 जानेवारी 1848 रोजी त्यांनी पुण्यातील भिडेवाडी येथे मुलींची पहिली शाळा उघडली। इतकेच नव्हे तर त्यांनी सती प्रथा, अस्पृश्यता, बालविवाह यासारख्या अनेक कुप्रथांविरुद्ध काम केले। हे सर्व करण्यासाठी त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला, अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागलं। तरीही ते सगळा त्रास सहन करून त्यांनी मुलींसाठी न्याय मिळवून दिला आणि अनेक समाजसुधारक कार्य केले। 10 मार्च 1897 मध्ये त्यांचं निधन झालं। सावित्रीबाई फुलेंचं देशासाठीचं योगदान हे अविस्मरणीय आहे। सावित्रीबाई फुले आजही सर्व महिलांसाठी एक प्रेरणाचं स्तोत्र आहेत। अभी आपने जो कुछ मराठी में सुना उसका हिंदी अनुवाद। सावित्रीबाई फुले यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका व एक समाज सुधारिका थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल व माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ था। शादी के बाद ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। 1 जनवरी 1848 में उन्होंने पुणे के भिडेवाड़ी में महिलाओं का प्रथम विद्यालय खोला। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे अनेक बुराइयों के विरुद्ध काम किया। यह सब करने के लिए उनको अनेक परेशानियों झेलनी पड़ी और यह सब करके भी उन्होंने स्त्रियों को न्याय प्राप्त करके दिया और अनेक समाज सुधारक कार्य किए। 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का भारत के लिए योगदान है वो अद्वितीय है। सावित्रीबाई फुले आज भी सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। स्त्रियांच्या शिक्षणाची खरी तूच सावित्री कैवारी, तुझ्यामुळेच शिकत आहे आज जगातली प्रत्येक नारी। सोसूनी अनंत यातना शिकवलेस तू स्त्रियांना, धन्य धन्य होतो आम्ही थोवरी तुझी गाताना। अज्ञानाच्या बंदिस्त पिंजऱ्यात कैद होती नारी, संकटाशी करून मात तू मुक्त केलीस नारी। व्यथा समाजाची ज्योतिबा सावित्रीने जाणली, स्त्री शिक्षणाची दारी अविरत ज्ञानगंगा आणली। चिखल, माती, शेणगोळे जरी फेकले अंगावर समाजाने, स्त्री शिक्षणाच्या ध्यासाने सहज झेलले सावित्रीने। सावित्रीच्या लेकी आज जगात कर्तृत्व गाजवत आहेत, ज्ञानाच्या विशाल नभी मुक्त भरारी घेत आहेत। सावित्री केवळ तुझ्यामुळे आज मिळाले स्त्रियांना ज्ञान, जगती आज होत आहे स्त्रियांचा सन्मान। सावित्रीच्या लेकी आम्ही शिकून मोठ्या होऊ, ज्ञानाच्या विशाल नभी उंच गरुड भरारी घेऊ, उंच गरुड भरारी घेऊ। अशा ह्या क्रांतीज्योत सावित्रीबाई फुलेंना माझ्याकडून शतशत नमन। इतकंच बोलून मी इथेच थांबते। धन्यवाद।